करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति 8 जून से 13 जून 2020 तक। फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में जिस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है अक्षय कुमार। कन्नड़ फिल्मों के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदयगति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल के उम्र में निधन हो गया चिरंजीवी सर्जा। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार हाल ही में जिस देश को मिला है भारत। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जिस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है यमन। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं चीन। हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु जिस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। जिस राज्य सरकार ने कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है ओडिशा। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के जिस पहले पुरुष जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया है कुर्ट थॉमस। विश्व महासागर दिवस जिस दिन मनाया जाता है 8 जून। हाल ही में कर्नाटक के जिस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है हुबली स्टेशन। विश्व प्रत्यान दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे जिस दिन मनाया जाता है 9 जून। हाल ही में जिस देश ने कच्चे तेल क्रूड ऑयल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है सऊदी अरब। हाल ही में जिस भारतीयों को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है रंजीत कुमार। हाल ही में जिस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है आईआईटी हैदराबाद। उत्तराखंड के जिस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है हल्द्वानी। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है पंजाब। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जिस दिन मनाया जाता है 12 जून। वह राज्य सरकार जिसने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है उत्तर प्रदेश। महिंद्रा फाइनेंस के साथ जिसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है मारुति सुजुकी। हाल ही में जिस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है उत्तर प्रदेश। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है राजस्थान। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को जितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है 270 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क को 10 से बढ़ाकर जितने प्रतिशत कर दिया है 25%। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और जिस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए जिस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है स्पंदन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में जिसे नियुक्त किया है जावेद इकबाल वानी। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में जितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है 11,540 करोड़ रुपए।
केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता जब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है 30 सितंबर। हाल ही में जिस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए जिस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने श्रेणी के सभी वाहन पर जिस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है हरा। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में जितने स्थान पर रहा 168। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है मोनिका कपिल मोहता। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जिस दिन मनाया जाता है 7 जून। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया आंध्र प्रदेश। भारत और जिस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए हैं डेनमार्क। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण जिस दिन लगेगा 21 जून। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में जिस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है 30 जून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस शहर को राज्य की समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है गैरसैंण। राहुल श्रीवास्तव को जिस देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है रोमानिया। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में COVID स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए जितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है 1950 करोड़ रुपए। हाल ही में जिस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है बांग्लादेश। मसक के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर जो है मुंबई। जिस देश के मानवरहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है चीन। वह राज्य सरकार जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है मध्य प्रदेश। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत की GDP ग्रोथ जितनी रहने का अनुमान लगाया है 9.5%। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर जितनी हो गई है 674। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने जिस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है संजीता चानू। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप हर बूंद से ज्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए जितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है 4000 करोड़ रुपए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share and comment your feedback. Please subscribe my channel.